Now, how is hair fall in men different than hair fall in women? ये दोनों ही पूरे अलग हैं, डिफरेंट हैं, Okay. ऑपोजिट है. इन मेन जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज मोस्टली जेनेटिक, एंड्रोजेनेटिक. एंड्रोजन मीन्स मेल हार्मोन एंड जेनेटिक मीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर साइड. तो उनमें हेयर थिनिंग होती है या फिर हेयर मिनिचराइजेशन बोलते हैं. Okay. और वो फ्रंट, मिड और क्राउन तीनों को अफेक्ट करती है. तो अगर किसी की जेनेटिक टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेट अस सपोज उनके पापा को भी बॉल्डनेस थी, नाना और मामा को भी बहुत हाई ग्रेड बॉल्डनेस है, तो उनको आएगी ही आएगी, Okay. डिस्पाइट हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल. उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय 90 to 95% बाय मीटिंग देयर डॉक्टर. डॉक्टर जो दवाइयाँ देंगे वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. अच्छा. और अगर एक बार हो जाए बॉल्डनेस तो उनका सर्जरी किया जा सकता है सक्सेसफुली. Okay. तो मेन में ट्रांसप्लांट सर्जरी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल. विमेन में आते हैं. विमेन लकीली दे डोंट बिकम बॉल्ड फुली. वुमेन का क्या होता है, डिफ्यूज या फिर ग्लोबल थिनिंग होता है थ्रू आउट. तो वो फ्रंट में भी, क्राउन में भी और बैक साइड में भी थ्रू आउट हेयर फॉल एक्सपीरियंस करती हैं. ऐसा नहीं कि मदर के बाल झड़ गए थे तो बेटी के बाल भी झड़ेंगे, मदर के बाल बहुत अच्छे थे तो बेटी के बाल होंगे, ऐसा उसमें जेनेटिक रोल नहीं है. Okay. और डिफ्यूज ग्लोबल थिनिंग होती है. और अगर हम हार्मोन यानी थायराइड हो गया, आपका पीसीओडी लेवल, सारे हार्मोन्स को सही कर ले, विटामिन डी, B12 और फेरेटिन और आयरन वगैरह को सही कर ले, स्लीप को सही कर ले, तो हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं. मेल्स की जो स्केलिंग है ग्रेड की, जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की, दैट इज नॉरवुड ग्रेड. ग्रेड 1 to grade 7. ग्रेड 1 में थोड़ा सा गया, 2 में थोड़ा और ज़्यादा गया, 3 में फ्रंट पूरा चला गया, ग्रेड 7 में पूरा लास्ट तक चला गया. तो ग्रेडिंग है नॉरवुड ग्रेड, जो मेन में अप्लाई होती है. Okay. विमेन में नॉरवुड ग्रेड नहीं होता, विमेन में होता है लुडविग ग्रेड. तो उनकी जो पार्टिंग एरिया, मांग के एरिया की थिनिंग को हम देखते हैं. Okay. तो अगर वो थिनिंग अर्ली स्टेज में है तो उसको बोलते हैं माइल्ड या फिर ग्रेड 1 लुडविग थिनिंग. अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है एरिया, देन इट बिकम्स ग्रेड 2. और अगर वो एरिया बहुत ज्यादा एरिया, हाँ, तो ग्रेड 3. पूरा पैच नहीं बनता लकीली, बाल छीदे छीदे से हो जाते हैं, दूर दूर होना, डेंसिटी कम हो जाती है. तो डेंसिटी अगर थोड़े एरिया में हो रही है, दैट इज ग्रेड 1. थोड़े उससे बड़े एरिया में हो रही है, दैट इज ग्रेड 2 थिनिंग. एंड ग्रेड 3 अफेक्ट्स अ बिगर एरिया. तो देयर 3 grades in women. Okay. And there are 7 thinning. grades in men. हाँ, there are 7 grades. Yeah. Okay. क्योंकि फैक्टर्स अलग हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद जो सॉल्यूशंस हैं या ट्रीटमेंट्स हैं वो भी अलग होंगे, और आर दे द सेम? हाँ, पूरे अलग है. जैसे मेरे पास कोई लड़का आता है जिसको हमने बॉल्डनेस के लिए दवाइयाँ दी, तो बोलते हैं मेरी मम्मी भी ये ले सकती हैं. तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, ये उनके काम ही नहीं करेगी. Okay. तो मेन में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल 2 दवाइयाँ हैं जो हम यूजुअली देते हैं, और वो यूजुअली टेक केयर कर लेती है. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेशन को भी रोक देती है काफ़ी हद तक, और जो लॉस हुआ है लास्ट 6 to 8 months में उसको रिकवर भी कर लेती है. तो मेन का इससे सॉर्ट हो जाता है, बट विमेन का इससे सॉर्ट नहीं होता. वुमेन का अगर अर्ली स्टेज है तो वो सिर्फ डाइटरी करेक्शन से सॉल्व हो जाएगा. बट ज़्यादा टाइम हो गया तो हमको थायराइड के साथ, डाइटरी के साथ, फिर बाकी हार्मोन्स का करेक्शन भी देखना पड़ता है. और वुमेन में सप्लीमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है. कौन से सप्लीमेंट्स? आयरन, B12, विटामिन डी, और बहुत तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, और बेसिकली सारे विटामिन्स का रोल रहता है इन विमेन में. बट जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में. जो विमेन होती है तो प्रोटीन का ध्यान रखती ही नहीं है, जो मैंने देखा है खासकर इंडियन वेजिटेरियन लेडीज. वो दाल खा लेंगे, वो सोचेंगे ये हेल्दी है. वो फ्लैक्स सीड्स ले लेंगे, फ्लैक्स सीड्स आप कितना ही ले पाओगे, उसमें बहुत कम प्रोटीन है. फिर वो सोचते हैं कि हमने फ्रूट्स खाए तो उसमें प्रोटीन है. तो समझना पड़ेगा कि फ्रूट्स में कोई प्रोटीन नहीं है, वेजिटेबल्स में कोई प्रोटीन नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दे आर अनहेल्दी, बट अगर आपको प्रोटीन कैलकुलेट करना है तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, राइस को और चपाती को, जो कि हमारा सारा क्वांटम ऑफ डाइट को ले जाती हैं. तो उनको प्रोटीन यानी पनीर, सोया चंक्स, सोयाबीन, स्प्राउट्स, बाकी एग्स और नॉनवेज सोर्सेज हो गए, और लास्ट में प्रोटीन पाउडर भी आ जाएगा. तो विमेन दे डोंट टेक प्रोटीन पाउडर दैट मच, तो उनको मैं प्रमोट करती हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन है तो 1 स्कूप तो आप लीजिए. व्हाई डू यू सी विमेन मतलब क्यों हेजिटेट करती हैं प्रोटीन पाउडर लेने से? उनको शायद डर लगता है कि मसल्स बन जाएंगे, शायद इस टाइप का डर रहता है. और अगर कोई प्रोटीन पाउडर ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट गेन का रिस्क तो रहता ही है. क्योंकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, मतलब आप प्रोटीन एकदम से जो प्रोटीन स्कूप लेते हो और आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा वेट गेन का रिस्क रहता है, क्योंकि वो कैलोरी डेंस भी होता है प्रोटीन पाउडर. एग्जैक्टली, एंड मसल वेट बिल्ड करता है. हाँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है. अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें.